ये जो आप लड़के को देख रहे हो ना, बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक। एक इंजीनियर था लेकिन अब एक एक्सटॉर्शनिस्ट है। लॉरेंस बिश्नोई पर काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई है, चलिए बात कर लेते हैं। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 30 साल का ये गैंग लीडर मार दिया गया। वैसे मैं मयंक सिंह बोल रहा हूँ, अमन साहू गैंग से। मयंक सिंह, अमन साहू गैंग से 10 साल, फॉर ओवर अ डेकेड। ये जो वर्ड्स है ना, अमन साहू गैंग, अच्छे अच्छे लोग कांप जाते थे। स्पेशली जो झारखंड में बिजनेस पर्सन्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, मौत आ जाए लेकिन ये फोन ना आए। और 11 मार्च ये 30 साल का गैंग लीडर अमन साहू को जान से मार दिया गया। झारखंड के पालामऊ डिस्ट्रिक्ट, भाग रहा था एटीएस की कस्टडी से। तो जाहिर सी बात है, बहुत ज्यादा चैन की सांस भरी होगी। आप भी चैन की सांस भरिए। अगर आप थंबनेल्स बनाते हैं, अगर आप क्रिएटिव बनाते हैं, थंबनेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूट्यूब चैनल के लिए। तो हमने ये 200 रुपए का मात्र, आपको कोई बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप नॉर्मल फ़ोन से बहुत बढ़िया थंबनेल्स कैसे बना सकते हैं, तो ये 9 लेक्चर्स है। आपको डाउनलोड करें, वेबसाइट विजिट करें, निखिल सर बनाएंगे। तो भाई जो एटीएस है, छत्तीसगढ़ रायपुर सेंट्रल जेल से, जो कि मतलब उसमें बंद था, ये रांची ले जा रही थी, है ना। अब वहां से इसको होटवार जेल ले जाना था, जो कि रांची में ही है। बताया जा रहा है कि इसका कॉन्वॉय जो है वो अटैक किया गया साहू के एसोसिएट्स द्वारा, लगभग सुबह 9 बजे के करीब, यानी कि इसको छुड़वाने की कोशिश थी। तो अथॉरिटीज की माने तो साहू गैंग ने गोलियां चलाई, एक्सप्लोसिव बम तक फेंक दिए ताकि इसको बचाया जा सके। अब एफआईआर 130 एफआईआर जो हैं वो इसके खिलाफ रजिस्टर्ड हैं, सिर्फ और सिर्फ झारखंड में, है ना। और एक इसकी डेथ के बाद रजिस्टर हुई है। अब अमन साहू, जो कि एकेडमिकली काफी अच्छा था, जबरदस्त इंजीनियर था, कैसे 30 साल की उम्र में ये गैंग लीडर बन जाता है ना। मोस्ट वांटेड गैंगस्टर था ये, मोस्ट वांटेड। मैंने बताया ना कि फोन सुनते ही पैंट गीली हो जाती थी। और वही बताया कि भाग रहा था ये, इसका कॉन्वॉय जब इसको कोर्ट में पेशी की जा रही थी इसकी, तभी इसको इसके साथी आए छुड़ाने के लिए और वहां पे ही इसको गोली मार दी गई। ये बच के भागने जा रहा था। ये हिसाब किताब है। अब इनके पिताजी बताते हैं कि एक स्टेज्ड एनकाउंटर था, ये कुछ नहीं, ये सब झूठ है, कोई ऐसा कॉन्वॉय को अटैक नहीं किया है। साहू ने, बताया जा रहा है कि एक राइफल जो है ऑफिसर की छीन ली और उसने फायरिंग स्टार्ट कर दी। एक एटीएस हवलदार भी इसमें जख्मी हुआ, तो पुलिस ने फायर रिटर्न किया और साहू को वहीं पे वहीं मार दिया। तो पिताजी वही बता रहे कि सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। 1995 में मतबे विलेज रांची में पैदा हुआ था। ये स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिकॉर्ड है। क्लास 10th में इसके 78% थे 2010 में। और उसके बाद इसको डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन इन टेक्नोलॉजी आईटीआई मोहाली में 62% थे, यानी कि एक अच्छा खासा पढ़ने में ठीक था। बता दूं, इनके पिताजी जो निरंजन हैं, वो अभी भी एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते हैं। और साहू का जो बड़ा भाई है वो एक मैकेनिकल इंजीनियर है, राजस्थान की प्राइवेट कंपनी में काम करता है, जहां वो अपने फैमिली के साथ रहता है। इनका जो छोटा भाई आकाश, वो भी एक इंजीनियर है, लेकिन वो होतवार जेल में है अगस्त 2024, क्योंकि वो टेरर फंडिंग केस में इन्वॉल्व था। यानी कि एक भाई, जो बड़ा भाई है वो मैकेनिकल इंजीनियर है, वो अलग रहता है। ये चीज है। तो 17 साल का था जब साहू जो है वो पतरातू आता है और एक मोबाइल फोन टेक्नीशियन 2012 में काम करने लगता है, मतलब वही मोबाइल फोन रिपेयर करने का। और वहां से क्रिमिनल रिकॉर्ड की शुरुआत होती है। ऐसे लोगों के संपर्क में आता है जो बड़े डेंजरस। पिताजी बताते हैं कि इसकी मेमोरी बहुत शार्प थी, बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी था, एग्जाम में बहुत बढ़िया करता था और पढ़ता नहीं था, खाली एग्जाम के 1-2 दिन पहले पढ़ता था। डिप्लोमा फिनिश करने के बाद इसने खुद की मोबाइल शॉप खोली, लेकिन वही है कि वहां पे कुछ ऐसे लोग आने लगे, गड़बड़ लोग आने लगे, कंपनी बहुत गलत हो गई, एंटी सोशल एलिमेंट्स आने लगे, इसकी दुकान पे आते थे और कई बार वो मोबाइल रिचार्ज करवाते थे, उसका पे नहीं करते थे, जिसकी वजह से झगड़ा होता था। ये हिसाब किताब। लेकिन 2012 में कुछ ऐसा हुआ, जैसे ही इसने अपनी मोबाइल शॉप खोली, एक्चुअली मोबाइल शॉप तो खाली एक बहाना था, दिमाग इसका कहीं और था। पुलिस रिकॉर्ड ये बताता है कि ये झारखंड संघर्ष जन मुक्ति मोर्चा JSJM के संपर्क में आया। 2012 में ये हुआ और पहली बार अमन साहू के खिलाफ FIR दर्ज की गई। एक लोकल सीमेंट फैक्ट्री में इसने गोली चला दी। क्यों?
क्योंकि पैसे मांगे थे, पैसे नहीं दे रहा था, एक्सटॉर्शन। उसके बाद अगले 10 सालों तक साहू का, अमन साहू का आतंक रहा। सबसे ज्यादा डरते थे लोग अमन साहू के नाम से, मैंने बताया ना, बहुत दिक्कत। हालांकि शुरुआत में ही ये धनबाद बेस्ड गैंगस्टर्स के साथ काम करता था, उसमें सब बहुत बड़ा गैंगस्टर था सूरज सिंह के साथ ही काम किया, लेकिन फिर इसने अपना ही गैंग बना लिया। बहुत जल्द 1 साल के अंदर अंदर कोयले माफिया के साथ ही आया, रियल एस्टेट बिजनेस उसमें रहा। ये जाहिर सी बात है, गुंडों की जरूरत होती है। गोलियां चला देता था ये और कहता था मैंने गोलियां चलाई हैं। जो भी इसको पैसा नहीं देते थे उनको खत्म, खेल खत्म। 2015 में सूरज सिंह ने अमन साहू को सुजीत सिन्हा, जो कि एक और गैंगस्टर था झारखंड से, उससे इंट्रोड्यूस करवाया और 1 महीने बाद दोनों वापस आए जेल के अंदर। अमन साहू भी जेल में बंद था, वो भी। और 2013 तक बता दूं कि झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, हर जगह इसकी तूती बोल रही थी। सूरज सिंह और अमन साहू के बीच में काफी ज्यादा दोस्ती हो गई, है ना, सुजीत सिन्हा और अमन साहू के बीच में। और इसी दौरान सूरज सिंह जो गैंगस्टर था, जो सबसे पहले जिसने अमन साहू को रिक्रूट किया था, उसकी मौत हो गई डेंगू से। उसके बाद अमन साहू और सुजीत सिन्हा ने एक अलायंस बनाया। ट्रांसपोर्टर्स को अटैक करते थे ये, समझ रहे हो। सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड, आपको पता है झारखंड कोयले के लिए ही है, वहां पे खदाने हैं कोयले। फाइनली पाप का घड़ा बढ़ा, हजारीबाग पुलिस ने इसको अपने कब्जे में लिया। 2019 में मर्डर और एक्सटॉर्शन इल्जाम लगा, इसको गिरफ्तार किया गया, लेकिन ये भाग गया पुलिस स्टेशन से। बरकागांव पुलिस स्टेशन था, वहां से भाग गया। इसने वहां के स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ को रिश्वत दे दी, जबरदस्ती। जानबूझ के एसएचओ ने अमन साहू को पुलिस स्टेशन के गेस्ट रूम में रखा था, जेल में नहीं रखा था। बोला कि साहू जो है उसका यंगर ब्रदर है इसीलिए। और उसी रात साहू वहां से भाग गया, गेस्ट रूम लॉक करके वहां से भाग गया। वेंटिलेटर होता है ना, खिड़की, निकल गया। अब हम सबको पता है कि इसमें कुछ पुलिस भी इन्वॉल्व होती है, इन सब गैंगस्टर, तभी तो, वरना तो अगर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर सख्त हो तो कोई गैंगस्टर बन सकता है? कोई नहीं बन सकता। ये बच के निकला। सुजीत सिन्हा ने साहू को फिर मयंक सिंह से इंट्रोड्यूस करवाया, और वहां पुलिस बताती है कि उसके बाद चीजें बदल गई। फिर अमन साहू, अब भाई सुजीत सिन्हा ने मयंक सिंह से अमन साहू को मिलवाया, लेकिन याद रखिएगा कि आखिरकार ये मयंक सिंह है कौन, नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। नोबडी नोस। बताते हैं, पुलिस बताती है कि जैमर लेके चलता था, अलग अलग सिम कार्ड अमन साहू यूज करता था, फेक आइडेंटिटीज यूज करता था, इसीलिए इसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल था। लेकिन 2020 में इसका अलग काम करना बंद कर दिया, और हमने, भाई ये किस्मत कब तक साथ देगी, और सुरेंद्र झा ने इसको अरेस्ट कर लिया। लेकिन भाई अमन साहू तो 2020 से अंदर है। मयंक सिंह गैंग चला रहा था। सुजीत सिन्हा को डबल मर्डर केस में अरेस्ट किया गया, उम्र कैद की सजा मिली। देखिए जेल जो है ना, वो ब्रीडिंग ग्राउंड्स बन जाते हैं क्रिमिनल्स के लिए। ये कितना डेंजरस है, आप समझ रहे हो। जेल जो है वहां पे कोई क्रिमिनल जो है वो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो बेसिकली अब मयंक सब कुछ कर रहा है, और अमन साहू भी कर रहा है, इंडिपेंडेंट ऑपरेशन चलाता था। लेकिन आखिरकार मयंक सिंह है कौन? कहते हैं कि ये जेल के अंदर ही जो है रिक्रूट करता था, ये बहुत सारे लोगों को, उन लोगों को रिक्रूट करता था जो एक्सटॉर्शन कर सके। बट पता है मयंक कौन था? कहा जा रहा है झारखंड पुलिस शहर पे शहर भागते रहे कि आखिरकार मयंक सिंह की रियल आइडेंटिटी क्या है। सुनील मीना, जो कि क्लोज एसोसिएट है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के का, वो मयंक सिंह था। यानी कि लॉरेंस बिश्नोई का एक गैंगस्टर सुनील मीना के नाम से, उसने अपना नाम मयंक सिंह, ताकि उसको ट्रैक ना किया जा सके। एक तरीके से लॉरेंस बिश्नोई का गैंग मेंबर अमन साहू के साथ काम कर रहा था। तो इसने झारखंड के बिजनेस लोगों को व्हाट्सएप कॉल या बहुत, मयंक सिंह के नाम से काफी डराया धमकाया। मलेशिया से अजरबैजान, बाहर ही है ये, ताकि अरेस्ट, भारत में तो है नहीं, बाहर है, अरेस्ट को इवेट किया जा सके। तो जैसे ही मीना की आइडेंटिटी को कंफर्म किया गया, झारखंड के एटीएस ने छेड़ दी जंग, ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया, पासपोर्ट भी कैंसिल हो गया, रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो इसके खिलाफ जो है वो जारी करवाया। और फाइनली एसएसपी चंद्र कुमार बताते हैं कि मीना को अरेस्ट किया गया अजरबैजान की कैपिटल बाकू से, और अब उसको भारत बहुत जल्द लाया जाएगा। वही की मीडिया था साहू और लॉरेंस गैंग्स का। लॉजिस्टिकल सपोर्ट जो है वो एक दूसरे को ये मेंबर्स देते थे।
अब अमन साहू के ऊपर इल्ज़ाम लगा, भाई देखो वो गैंगस्टर था, तो उसी तरीके का उसका एटीट्यूड था, कभी एसपी को धमकाना, कभी पुलिस को धमकाना, कभी उनके ऊपर अटैक करवाना, कभी उनकी फैमिली को धमकाना, बहुत कुछ। मई 2018 में अमन साहू को 6 साल की सजा मिली अंडर आर्म्स एक्ट के तहत। 3 साल की सजा एक और लातेहार में मिली उसको, एक ऐसे ही केस था। पॉलिटिकल एस्पायरेशंस, भाई अमन साहू तो चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा था। आपको पता है 2024 में जो झारखंड असेंबली इलेक्शन था, हजारीबाग सीट से लड़ना चाह रहा था वो। बताइए, क्रिमिनल बनो, गैंगस्टर बनो, फिर इलेक्शन लड़ लो और देश चलाओ, क्या बात है। लेकिन रिक्वेस्ट वॉज टर्न डाउन बाय द कोर्ट। अक्टूबर 2024 में 1 महीने हो गए, झारखंड इलेक्शंस के 1 महीने हो गए, फिर अमन साहू को रायपुर जेल में ट्रांसफर किया जा रहा था। ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशंस थी, राइट। तो पुलिस बताती है कि जो साहू शादीशुदा नहीं था, परमानेंट एड्रेस भी नहीं था, उसकी फैमिली ने ठीक ठाक घर बनाया था माथवे विलेज में, बट वो हमेशा, अमन साहू हमेशा भागता ही रहता था। जाहिर सी बात है, पुलिस से बचने के लिए। अभी हाउस में, उसके घर में उसके पेरेंट्स रहते हैं। ज्यादातर जो हाइडआउट्स हैं वो बिहार या नेपाल के हैं, नेपाल में हैं। और उसने एक होटल बिजनेस नेपाल में भी इन्वेस्ट किया था। यही होता है, पैसे कमाओ, सऊदी में लगा दो, नेपाल में लगा दो। 11 मार्च को साहू को झारखंड से, मतलब रायपुर से यहाँ पे, मतलब रांची ले जाया जा रहा था। तो वही 9:30 बजे के करीब सुबह कॉन्वॉय को अटैक किया गया, फिर हमने उस हिसाब से कार्रवाई की। ये चीज है। लास्ट एफआईआर जो दर्ज हुई थी अमन साहू के खिलाफ चैनपुर पुलिस स्टेशन में, एटीएस टीम को अटैक करने की, राइट। चौंक गए, डर गए, बट यही है खतरनाक। लॉ एंड ऑर्डर और सख्त होना चाहिए ताकि लोगों को सजा मिल सके। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।